कर रहा था कि नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 ऋषि बैठे हैं। बारिश महाराज ओ परीक्षित जी, आज नाम आपका पता है ना, परीक्षित कह के ही हम पुकारेंगे आपको, है ना, जो भी आपका नाम हो। लेकिन परीक्षित कितने ऋषि बैठे हैं, कहाँ पर बैठे हैं? नैमिषारण्य तीर्थ में। याद कर लो, है ना, कथा के ब्राह्मण पूछेंगे, आज का होमवर्क यही है। कितने ऋषि बैठे हैं? 88,000। ठीक है। नैमिषारण्य तीर्थ सूत जी महाराज आते हैं तो सभी ऋषि खड़े होते हैं और हाथ जोड़ते हैं। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि शूर समप्रभा सूताख्याहि कथा सारम मम करुणे रसायनम। बिल्कुल आप घबराइए मत, आप मेरी तरफ देखिए और बिल्कुल ध्यान रखिए। प्रत्येक श्लोक को इतना सरल करके आपको समझा देंगे कि वास्तविक कथा क्या है वो आप समझेंगे। सुनिए, शौनक प्रश्न कर रहे हैं सूत जी से, अज्ञान ध्वांत यानी अज्ञान रूपी धुआं क्या है? अज्ञान ध्वांत विध्वंस। महाराज हमारे हृदय में अज्ञान रूपी धुआं भरा हुआ है, अंधकार बना हुआ है। लेकिन प्रभु आपका जो ज्ञान है ना, वो करोड़ों सूर्यों की भांति है। और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जितने लोग यहाँ बैठे हैं, मान लो परीक्षित जी कोई ऐसा कमरा है या ऐसी कोई कंदरा है, पहाड़ों में कोई ऐसी गुफा है जिसमें 200 वर्ष से घनघोर अंधेरा, उसमें प्रकाश गया ही नहीं है 200 वर्ष से। तो मेरा प्रश्न आपसे यह है, क्या उसमें एक बल्ब लगा दिया जाए और जला दिया जाए? 200 वर्ष का घनघोर अंधेरा है, तो क्या वह एक बल्ब अंधेरे को मिटा पाएगा? हाँ या ना? अंधेरा मिटेगा कि नहीं? हाँ या ना? बोलो भैया, हाँ जी या ना जी? मिटा पाएगा? अरे भैया, सीधी सी बात है कि अंधेरा चाहे 400 वर्ष का हो, वो चाहे 1000 वर्ष का हो, यदि वहाँ प्रकाश लाइट जाएगी तो अंधेरा टिकेगा ही नहीं। क्योंकि जहाँ प्रकाश होगा वहाँ अंधेरा टिक नहीं सकता है, चाहे हजारों वर्ष का क्यों ना हो। तो सुनिए महाराज, हमारा जो हृदय है, ये कौन कह रहा है? शौनक ऋषि कह रहे हैं किस? सूत जी से कि हे सूत जी महाराज, हम लोगों का जो हृदय है वो अज्ञान के धुएं से, अंधकार से भरा हुआ है। लेकिन प्रभु आपका जो ज्ञान है वो करोड़ों सूर्यों की भांति है, और यदि एक किरण भी हमारे हृदय में व्याप्त हो जाए तो हमेशा हमेशा का अंधकार समाप्त हो जाएगा। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि शूर समप्रभा सूताख्याहि कथा सारम। लेकिन एक शब्द कह दिया कि महाराज हमें कथा मत सुनाओ। अच्छा, जैसे हम यहाँ कथा सुनाने के लिए आए और ये सारा मंडप कथा सुनाने के लिए लगाया गया, और कोई भैया बहन खड़ी हो जाए और कहे कि भैया देखो ऐसा है महाराज जी कि हमें कथा नहीं सुननी है, हमें कथा मत सुनाओ, तो हम तो यही कहेंगे देखो हम तो, हमारा कार्य ही है कथा सुनाना, तो हम कथा सुनाएंगे। लेकिन यही प्रश्न शौनकों ने कहा, महाराज हमें कथा नहीं सुननी है, क्या सुनना है? कथा सारम। महाराज हमें सार गर्भित कथा सुनाइए, ऐसी कथा मत सुनाइए जो आप कहते चले जाएं, 7 दिन हो जाएं और हमें पता ही ना चले कि महाराज आपने सुनाया क्या है। ऐसी कथा सुनाइए कि जो भी आप कथा सुनाए वह हमें समझ में आए महाराज। और सुनिए, उस वह कथा हमारे कर्मों के द्वारा जाए। हमें आप जो दवाई दे रहे हैं, दवाई को हम मुख के द्वारा नहीं खाना चाहते हैं। मम कर्ण रसायन में सूती बूटी मेडिसिन दवा, महाराज जो हमारे हृदय में रोग लगा है, और आप कथा सुनाइए कानों के द्वारा, जो कानों से होती हुई महाराज हमारे हृदय में जाए और हमेशा के लिए रोग को ध्वस्त कर दे, ऐसी कथा सुनाइए महाराज।
लेकिन देखो आज सूत जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के कह रहे हैं कि सोनको तुमने बड़ा सुंदर प्रश्न किया है कि भक्ति ज्ञान विराग आपको विवेको वर्धते महान। क्योंकि इस संसार में इस कलिकाल में कोई कठिन कार्य करने वाला नहीं है। यदि आप उससे कहें कि देखो आप 10 दिन तक बैठ करके जाप करो, जाप कोई कर पाएगा? अरे भैया कहेगा कि 1 मिनट की फुर्सत नहीं है और 10 दिन तक बैठ करके कैसे जाप करें? हो ही नहीं सकता। इस कलिकाल में कोई कठिन कार्य करने वाला तो है नहीं, लेकिन महाराज जो सरल से सरल उपाय हो वो बताइए। तो सूत जी महाराज कह रहे हैं सावधान तया श्रुणु। अरे सोनको आप सभी ध्यान से सुनिए क्या कि काल प्याल मुखा ग्रास त्रास निर्नाश हे तबे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भाषितम्। काल, इस श्लोक पर गौर करें शब्दों पर। काल मीन्स क्या होता है? समय। टेंस मीन्स काल, समय। काल व्याल, व्याल मीन्स होता है सर्प। काल रूपी व्याल व्यक्ति को दिन दिन निगलता चला जा रहा है, लेकिन महाराज हम सभी लोग समझ नहीं पा रहे। दिन दिन हमारी उम्र घट रही है। लेकिन देखो तो जब से बच्चे का जन्म होता है, बारिश लल्ला का जन्म हुआ, तो घर वाले कहते हैं कि देखो अब तो लल्ला 5 वर्ष के हो गए। जब ही से जन्म हो तब ही से आयु घटक माइयों का हाथ मेरो बड़ो होत जाते हैं। आज और काल और दिन दिन है और तोड़ो तोड़ो फिर मेरो खेलते रे खाते। जब से बालक का जन्म हुआ कि मैया ने कहा देखो लल्ला 5 वर्ष के हो गए है ना, अब लल्ला 20 वर्ष के हो गए हैं, अब बहू लाएंगे बटुआ से, है ना। अब देखो समझो ना कि भाई यदि 100 वर्ष की उम्र है और उसमें 20 वर्ष के लल्ला हो गए हैं तो 80 बच्चे कम हो गई, बड़े नहीं हुए, घट गई है। आज और काल और दिन है और तोड़ो तोड़ो फिरत मेरो खेलते और खाते। लेकिन देखो बालापन बीती जवानी उलागी आए, जवानी के बीते बुढ़ो बन जाते हैं। यदि बचपन में कोई कहे कि भैया भजन करना है तो हम लोग कहते देखो अभी का भजन करना है, अभी भजन करने की क्या आवश्यकता है भैया, अभी तो हम लोगों का बचपन है, क्या करेंगे भजन। तो बचपन में भजन करना नहीं चाहिए। और जिस दिन से जवानी लगती है, जवानी का पता नहीं चलता महाराज, और बुढ़ापा आएगा। बुढ़ापे में आप सोचे भी तब बड़ा मुश्किल है जो आप भगवान का भजन कर पाए। एक संत कहा करते थे कि बचपन का किया हुआ भजन तो हमें बचपन में मिला सकता है, लेकिन बचपन में यदि शुरू करो तो महाराज इसकी कोई गारंटी नहीं है कि भगवान मिल ही जाएंगे। एक संत ने बड़ा सुंदर लिखा था कि महाराज बचपन का किया हुआ भजन अमृत के समान माना, जवानी का किया हुआ भजन दूध दही और घी के समान होता है, और बुढ़ापे का किया हुआ भजन महाराज जल के समान होता है, पानी के समान। अब निश्चित आप लोगों को करना है फिरकी मुंह वालों
कि आपको महाराज अमृत चाहिए या दूध ही चाहिए या पानी से ही महाराज पेट भरना है ना? तो देखो जब बुढ़ापा आ जाता है तो दांत मुख में रहते नहीं, मुख में दांत है नहीं, मुख की हालत बदल गई है, बंदर जैसा मुख हो जाता है, शरीर में शक्ति रहती नहीं। राम राम कहो तो महाराज कैसे कहें जब निकले राम, क्योंकि मुख में दांत होते नहीं। राम कहो तो आम निकलता, हरि कहो तो हाय हाय निकलता। और आप लोगों से कहें कि बुढ़ापे में पर राम और ये सब सीता हनुमान जी याद नहीं आते, फिर तो ये याद आता है कि वो तिजोरी में इतने धरे हैं, वो साइन करा लो पेपर और बड़ी बिटिया से जरूर मिलवाए। फिर तो ये याद आता है, ये नहीं कि भगवान का नाम है। और यदि अंत में राम का नाम आ जाए तो महाराज अंत राम कहे आवत, अंत में राम का नाम आ नहीं सकता है। और यदि आ जाए तो महाराज इस लोक में फिर कोई आता नहीं है महाराज, वो भगवान के चरणों का अनुरागी हो जाता है। यही कथा हो रही है। कहाँ पर हो रही है कथा? पारीक्षते कथां वक्तुं सभायां संतते सुखे सुधा कुंभं गृहीत्वैव देवस्तत्र समागमन्। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित जी महाराज को कथा सुना। आप लोग बिल्कुल गौर से सुनेंगे तो बड़ा आनंद आएगा। सुखदेव जी महाराज सभा लगी है, कथा हो रही है, लेकिन वहां पर एक घटना घटित हुई। कौन सी घटना घटित हो रही है? कि देवताओं के राजा, अच्छा देवताओं के राजा कौन है? जोर से बोलिए, ओ मैया जोर से बोलो। देवताओं के राजा, कथाएं होती रहती है। देवताओं के राजा हैं इंद्र। कौन है? इंद्र, याद रखिएगा, देवताओं के राजा इंद्र हैं। तो इंद्र महाराज समस्त देवताओं के समेत अमृत का कलश लेकर आए और आकर के क्या करते हैं कि सुखदेव जी महाराज के सामने खड़े होकर के सुखम नत्वा वदन सर्वे, सभी आकर के सुखदेव जी महाराज को प्रणाम करते हैं। सुखम नत्वा वदन सर्वे। अच्छा, ये स्वार्थी जैसे ही देवताओं को देखा तो आज सुखदेव जी को लगा कि भाई ये देवता गण हाथ में अमृत का कलश लेकर के आए। और ऐसा कोई व्यक्ति, जैसे मान लो परीक्षित जी आप रास्ते से रोज निकलते हो और कोई गांव में बाहर कोई ऐसा व्यक्ति हो जो आपसे बिल्कुल मतलब न रखता हो, बिल्कुल भी मतलब नहीं, बिल्कुल स्वार्थी आदमी, मतलब कोई मतलब नहीं आपसे, क्या कर रहे हैं आप, क्या बहुत स्वार्थी एकदम। और एक दिन आप सुबह 7 बजे कहीं जा रहे हो और तुम निकलो तो रास्ते में लेट करके तुम्हें प्रणाम कर रहे,